इस एक घंटे में हम आपको तीन चार अलग अलग सेगमेंट में एनालिसिस के जरिए बताएंगे कि अब बीजेपी जब जीत जाती है तो कौन सीएम। सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त राजस्थान में पूछा जाएगा कि चेहरा कौन। जो बीजेपी अक्सर इंडिया अलायंस या कांग्रेस पर कहती रही थी कि आपका दूल्हा कौन, इस बार बीजेपी पर सवाल होगा कि अब जीत के बाद इनका दूल्हा कौन, किसके सिर पर वो जीत का सेहरा बंधेगा। हालांकि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन अब कौन होगा। पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखें, एग्जिट पोल आने के बाद वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है बहुत सक्रिय दिखी, लेकिन जो और दूसरे चेहरे हैं, बाबा बालकनाथ जैसे चेहरे, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये लगातार सक्रिय राजस्थान में। तो बीजेपी के लिए जो अगली गुत्थी होगी इलेक्शन की जीत के बाद, वो सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के लिए तो हालांकि अब कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत पीछे है। 70 सीटों पर सिमटती कांग्रेस इस वक्त दिख रही है। तो कांग्रेस के लिहाज से भी बड़े सवाल होंगे कि गहलोत का क्या भविष्य अब, और सचिन पायलट जो बिखरी हुई कांग्रेस यूनाइट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, अब इस चुनाव में जो नतीजे अगर ये टिक जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा आधे से ज्यादा राउंड्स पर बाबा क्लियर हो गया है मतदान, चुनावी गणना, तो बीजेपी फिलहाल मेजॉरिटी से एक बार फिर सत्ता में लौटती दिख रही है। जब बीजेपी सत्ता में आई है, फुल मेजॉरिटी से आई है। राहुल हमारे साथ होंगे। बाबा, पहला इंप्रेशन आपका क्या है नतीजों को देख? देखिए, राजस्थान चुनाव के जो कुछ टेकअवेज हैं उस पर चर्चा करनी जरूरी है। बीजेपी जीत गई है, कंफर्टेबली जीत गई है। 113 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, ये 110 से 115, 14-15 के बीच में रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी बैठा सकती है, वो नया चेहरा भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के नाम की घोषणा नहीं की। बीजेपी कहती रही कि हम कमल के नाम पर और प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी की रणनीति के तहत क्या वो गजेंद्र शेखावत को आगे कर सकती है? बाबा जो है, एक नए बाबा जो बालकनाथ है, उसको आगे कर सकती है। दिया सिंह को आगे कर सकती है। तो बीजेपी ने अपनी बात साफ कर दी थी और एक रणनीति के तहत वसुंधरा राजे के नाम की घोषणा नहीं की, क्योंकि ये बात साफ है कि वसुंधरा राजे का बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी से तालमेल नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि अब स्थिति साफ है कि आप किसी को भी सीएम बना सकते हो। यदि बीजेपी यही 98, 99 के आसपास रहती, 95 रहती, तो फिर वसुंधरा अब जो है ये खेल यहाँ पर पूरा खुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खेल खुल गया। और सीधे तौर पर राहुल, जो चुनाव लड़ा गया था, एक ही चेहरा थे, कमल का फूल और मोदी। और जो सियासी ध्रुवीकरण का जो एक सियासी कॉकटेल बीजेपी के पास में है, वो उसको लेकर चुनाव लड़ा गया। और कांग्रेस के जो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो ओपीएस, चाहे 7 गारंटी, और चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, बीजेपी ने गृह लक्ष्मी योजना उन्होंने अनाउंस की कांग्रेस ने जाते जाते, लेकिन नतीजों में फिलहाल राहुल ये दिख रहा है कि वो कोई भी कांग्रेस के फेवर में नहीं गया। बिल्कुल मनीष, और लगातार जो पूरा चुनाव है वो सीधे तौर पर गहलोत वर्सेस मोदी के रूप में ही देखा गया। और अब चुनावों के परिणाम जब लगभग हमारे सामने तस्वीर क्लियर है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक जो है वो जादूगर के जादू के ऊपर भारी पड़ गया। और प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी हर प्रदेश में जो है चुनाव लड़ रही है, और राजस्थान में भी ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की सफल साबित हुई है। केंद्रीय नेतृत्व और उनकी तमाम योजनाओं, उनके विकास की तमाम गारंटियों पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया। राज्य स्तर के नेताओं का इसमें बहुत ज्यादा भूमिका उस तरीके से मनोरंजन सर दिखाई नहीं दी, उतनी जिस तरीके से प्रायोरिटी जो है प्रदेश के अंदर राज्य नेताओं को दी जाती है। ये भी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट था बीजेपी का, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बात भी कर रहे थे, बीजेपी अगर ये अनुमान मान के चल रही थी कि हम जीतेंगे, और अगर वो राज्य स्तर के नेताओं के बल पर चुनाव लड़ती, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते थे कि अब किसको नेता बनाना है, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या मांग है। अब जब पूरा चुनाव ही केंद्रीय नेतृत्व के दम पर लड़ा गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, तो बहुत क्लियर है कि अब, क्योंकि चेहरे की बात हम लोग कर रहे थे, तो अब चेहरा कौन होगा, पाला पूरी तरीके से सेफ साइड प्रधानमंत्री के हाथ में है। वो जिसको चाहेंगे वो अब आगे बढ़ेगा। और इसी रणनीति के तहत इतने सांसदों को भी लड़ाया गया था कि एक वैसी सीट पे इन सांसदों को लड़ाया गया कि वो सीट वो जीत के आए, जीत के नहीं आते हैं तो ये भी तय हो जाएगा। लेकिन बाबा, सांसदों को लेकर एक बड़ी अपडेट हम दे दें। अभी कुछ मिनट पहले मैं देख रहा था, 7 सांसद उतारे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही सांसद हैं जो आगे चल रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी। बाकी सांसद कहीं ना कहीं बागियों के पेच में फंस गए। तो स्थिति और साफ हो गई। 2024 में किन सांसदों का टिकट कटेगा वो साफ हो गया। इतने नए चेहरे आएंगे। बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। जिन्हें निपटाना था वो भी कहीं ना कहीं उनको भी क्लियर कर दिया है।